नमस्कार मित्रों, आज हम कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव स्पीकर श्री ओम बिड़ला के समक्ष रखा गया, उस पर क्या कार्रवाई हुई, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, किसी भी हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाना हो तो उसके लिए एक ही प्रक्रिया है संविधान में, और वह है महाभियोग। महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है पद से। जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध ये आरोप है कि उनके घर में भारी मात्रा में नोट बरामद हुए, जो अध जले हुए थे और कुछ बिना जले हुए भी थे, इस प्रकार का आरोप है। इसी आरोप को लेकर न्यायपालिका की गरिमा को बचाए रखने के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर भारत की संसद में, लोकसभा सदन में महाभियोग का प्रस्ताव रखा गया। महाभियोग का प्रस्ताव जब किसी जज के विरुद्ध आता है तो पहले एक जांच समिति बनाई जाती है। तो स्पीकर श्री ओम बिड़ला ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है और उस जांच समिति को ये आदेश दिया है कि वे इस मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी पेश करें। इस जांच समिति में ये 3 सदस्य कौन हैं? तो एक है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री अरविंद कुमार, दूसरे हैं ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, जो पहले राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के मद्रास हाई कोर्ट गए, और तीसरे सदस्य प्रतिष्ठित अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता श्री बी वासुदेव आचार्य, ये कर्नाटक के हैं। इन तीनों की समिति बनाई गई है और ये अपने लेवल पर जांच करके रिपोर्ट लोकसभा में स्पीकर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब इस जांच रिपोर्ट में यदि ये पाया जाए कि जस्टिस वर्मा के विरुद्ध लगाए गए आरोप साबित नहीं है तो कार्रवाई वहीं समाप्त हो जाएगी, और यदि ये पाया जाएगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध घर में भारी मात्रा में नोटों के जो आरोप हैं वे आरोप साबित हैं, उनके घर में ऐसे ऐसे नोट मिले थे और उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऐसी जांच रिपोर्ट आने पर लोकसभा में मतदान होगा सदस्यों के द्वारा, और उसमें सदन के कुल सदस्यों की संख्या के अनुसार बहुमत होना चाहिए और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के अनुसार 2/3 बहुमत होना चाहिए। ये दोनों शर्तें अनिवार्य हैं, कुल सदस्यों का बहुमत और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इस प्रकार से यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पास हो जाता है तो इसी प्रकार के बहुमत से दूसरे सदन, उच्च सदन राज्यसभा में यह प्रस्ताव पास होना अनिवार्य है, और जब दोनों सदनों में ये प्रस्ताव पास हो जाएगा तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया के समक्ष इस आशय की सूचना भेजी जाएगी और उनको पद से हटा दिया जाएगा। तो ये है एक जज को हटाने की प्रक्रिया है जो लोकसभा में प्रारंभ हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ कि जज के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया के तथ्य को आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।